हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये क्यूट स्क्रंचीज़ जो है मैंने कैसे बनाए। यस, ये डबल लेयर स्क्रंचीज़ है जो बहुत क्यूट लगते हैं दिखने में। तो सबसे पहले फैब्रिक की बात कर लेते हैं। तो एक मैंने नेट ली है जो आउटर लेयर होगा, और एक इनर लेयर जो है मैं यहाँ पे क्रेप ले रही हूँ। आप सैटिन भी ले सकते हो, सैटिन भी बहुत अच्छा लगता है, पर ये मेरा लेफ़्ट ओवर था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। तो अभी हम पहले इनर लेयर को कट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 30 इंच है और इसकी विड्थ 3.5 इंच है। आप इसको मार्क करके कट कर सकते हो। मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है कट करने के लिए ताकि कन्वीनियंट हो। तो मैंने, क्योंकि ये फोल्डेड में है, तो 30 इंच को डिवाइड कर लिया। तो 15 इंच इसकी लेंथ पे मार्क करके ऐसे कट करेंगे। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप कर सकते हो। अभी मार्किंग के साथ साथ कट करके मैं इस पीस को निकाल लूँगी। अब बारी है हमारी मेन फैब्रिक की, जो नेट है। ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकते हो मेन फैब्रिक के लिए। तो नेट को मैंने सिमिलरली फोल्ड कर लिया है क्योंकि कन्वीनियंट होता है फोल्ड करने से। तो इसकी जो लेंथ है वो 32 इंच है, यानी कि जो लाइनिंग से 2 इंच ज़्यादा, और इसकी विड्थ होगी 4.5 इंच, जो कि हमारी लाइनिंग से 1 इंच ज़्यादा। लाइनिंग थी 3.5 इंच की और ये 4.5। अब ये फोल्डेड में था इसलिए मैंने 16 इंच पे मार्क किया था लेंथ की मार्किंग। और ये कट करके रेडी है हमारे दोनों मेन और लाइनिंग पीसेस। तो अभी पहले लाइनिंग को स्टिच कर लेते हैं। तो बीच से मैं इसको फोल्ड करूँगी और इस तरीके से सिक्योर कर लूँगी इस पिन से। और ये देखिए, जो दोनों एंड्स है, एंड्स की तरफ से 1.5 इंच में रख दूँगी। मतलब उसको स्टिच नहीं करना है उस पार्ट को, बाकी मिडिल में आपको स्टिच करना है एंड्स की तरफ 1.5 इंच को छोड़ के। अभी एक सेफ्टी पिन की मदद से मैं इस पीस को उल्टा लूँगी, यानी कि राइट साइड को बाहर की तरफ निकाल लूँगी। इस स्टेप के बाद अभी आप इस पीस को प्रेस कर सकते हो ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए, ये ऑप्शनल है। तो अभी हम अपर लेयर पे काम करेंगे, यानी नेट वाली फैब्रिक। तो सिमिलरली जैसे लाइनिंग के लिए हमने की, सेम करेंगे हम। तो दोनों एंड्स पे 1.5 इंच को छोड़ के बाकी का मिडिल का पार्ट आपको स्टिच कर लेना है। सिंपल स्ट्रेट स्टिच देना है, 1/2 इंच का सेम अलाउंस रख के। अगर आपका फैब्रिक फ्रे कटा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ओवरलॉकर से रॉ एजेस को ओवरलॉक कर लो। अभी एक सेफ्टी पिन की मदद से हम राइट साइड को निकाल लेंगे अंदर की तरफ से, यानी कि इस पीस को हम पलटा लेंगे जैसे कि हमने लाइनिंग पीस के साथ की थी। अभी हमारी जो इनर लेयर है, यानी कि जो लाइनिंग पीस है, उसको हम हमारी नेट वाली फैब्रिक के अंदर डालेंगे। तो नेट वाली पीस के अंदर मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से डाल रही हूँ। अभी अगर आपको कुछ भी डालना है स्क्रंची के अंदर और आप चाहते हो कि वो अंदर से विजिबल हो, तो दिस इज़ द टाइम। तो आपको वो चीज़ इनर लेयर के ऊपर और आउटर लेयर के अंदर डालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटे छोटे मोती जैसा डाल दिया है ताकि ये अंदर से दिखे और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अभी जो इनर लेयर के दोनों एंड्स हैं, इन दोनों को हम एक साथ लाएंगे और जॉइन कर देंगे स्टिच करके। तो मैं यहाँ पे पिन से सिक्योर कर रही हूँ। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हम पहले दोनों लेयर्स को ही जॉइन करेंगे, पर पहले हम इनर लेयर से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपको 1/2 इंच का सीम अलाउंस देके जॉइन कर लेना है। और यही काम हम अभी अपर लेयर वाले फैब्रिक के लिए करेंगे। दोनों एंड्स को एक साथ लाएंगे और इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पिन्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ईजी था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो सिंपल 1/2 इंच का सीम अलाउंस देके जॉइन कर लेंगे। तो अभी बारी है इलास्टिक को अंदर डालने की। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये स्क्रंची बनाने के लिए जो इलास्टिक की यूज़ होती है, ये वाला मीशो से लाया है। बहुत ही कम प्राइस में, आई थिंक 100 समथिंग में मैंने लाइक 30 समथिंग मीटर्स का लाया है। सो विच इज़ अ लॉट। पता नहीं मैं इतने स्क्रंचीज़ का क्या करूँगी। बट ये देखिए, तो इलास्टिक की लेंथ मैंने ली है 7.5 इंच। तो उसको कट कर लिया मैंने। और इसके बाद एक सेफ्टी पिन की मदद से इस इलास्टिक को हम अभी जो हमने ओपनिंग जो हमने 1.5 इंच छोड़ी थी ना, यस, ये इसीलिए क्योंकि हमें वहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट करनी है। तो सेफ्टी पिन लेंगे, इलास्टिक के साथ अटैच करके इलास्टिक को अंदर घुसा देंगे और एक एंड से शुरू करेंगे डालना। इसके बाद दूसरे एंड तक, जब तक वो सेफ्टी पिन दोबारा हमारे हाथ में ना आ जाए तब तक हम इसको डालते ही रहेंगे। इसके बाद इलास्टिक के दोनों एंड्स को हम टाई कर लेंगे हाथ से। तो मैंने 3 गांठ दी है यहाँ पे ताकि खुल ना जाए। तो इसके बाद जो ओपनिंग है हमारी, हम इसको सिंपली स्टिच करके क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए, सबसे पहले लाइनिंग वाली ओपनिंग को क्लोज़ करेंगे सिंपल स्ट्रेट स्टिच देके।
और जितना बारीक हो सके उतना बारीक से ये स्टिच दे दीजिए, बिकॉज वी वांट दिस स्टिच टू बी लाइक एज इनविजिबल एज पॉसिबल। देखिए इनर लेयर को मैंने क्लोज कर ली है। अभी सिमिलर वे से आउटर लेयर को भी मैं क्लोज कर लूँगी सिंपल स्ट्रेट स्टिच देके। और हमारी क्यूट डबल लेयर स्क्रंची बिल्कुल रेडी है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बनाए हैं, लैवेंडर, ऑफ वाइट में, इसके बाद ये ब्लू। आई लव ऑल ऑफ देम लाइक सो मच, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड।